नमस्कार साथियों, मैं संपत सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, राजकीय महाविद्यालय टोंक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर द्वितीय के अंतर्गत पुष्प के विकास के बारे में हमें पढ़ना है कि पुष्प का विकास पौधों के अंतर्गत किस प्रकार से होता है। पुष्प के विकास को कौन कौन सी जीन है जिनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पुष्प के विकास को एबीसी मॉडल के द्वारा विस्तार पूर्वक समझाया गया है। एबीसी मॉडल को सबसे पहले अरेबिडोप्सिस थैलियाना प्लांट के अंतर्गत डेवलप किया गया था। पुष्प के विभिन्न पार्ट्स के डेवलपमेंट के साथ साथ प्लांट के विभिन्न अंगों का डेवलपमेंट भी विभिन्न प्रकार की जीन्स के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। जीनों के द्वारा ही अंगों का नियंत्रण होता है। पुष्प के अंदर जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रहता है, एम्ब्रियो या सीड का डेवलपमेंट, रूट, फ्लावर, फ्रूट का डेवलपमेंट, इन सभी का जो डेवलपमेंट होता है वह विभिन्न प्रकार की अलग अलग जीन्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेडवॉक्स जीन। मेडवॉक्स जीन का काम होता है कंट्रोल करना विभिन्न प्रकार के अंगों के डेवलपमेंट को, जैसे कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को, एम्ब्रियो और सीड के डेवलपमेंट को, रूट, फ्लावर और फ्रूट के डेवलपमेंट को। तो ये मेडवॉक्स जीन के कार्य है। नेक्स्ट आता है फ्लोरल आइडेंटिटी जीन। ये टोटल 5 प्रकार की फ्लोरल आइडेंटिटी जीन है। ये पांचों ही जीन मिलकर के पुष्प के चारों भागों के डेवलपमेंट का निर्धारण करती है। इन 5 होम्योटिक जीन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अर्थात 3 क्लास में इन्हें विभाजित किया गया है, जिसमें क्लास ए जिसके अंतर्गत एपिटाला 1 और एपिटाला 2 इन 2 जीन्स को सम्मिलित किया गया है। क्लास बी जिसके अंतर्गत एपिटाला 3 और पिस्टिलेटा इन दोनों जीन को सम्मिलित किया गया है। और क्लास सी के अंतर्गत एगेमस जीन को सम्मिलित किया गया है। ये पांचों ही होम्योटिक जीन्स जो है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन के अंतर्गत आती है। ये 5 होम्योटिक जीन्स जिन्हें यहाँ पर दिखाया गया है, सभी पांचों होम्योटिक जीन्स 3 क्लास में डिवाइड की गई है और इन तीनों ही क्लासों के द्वारा मिलकर के पुष्प के चारों भागों का चारों चक्रों का डेवलपमेंट होता है, उसका निर्धारण किया जाता है। क्लास ए के द्वारा पुष्प के प्रथम और द्वितीय इन दोनों चक्रों का डेवलपमेंट निर्धारित किया जाता है, अर्थात क्लास ए जीन के द्वारा पुष्प के बाह्य दलपुंज और दलपुंज के विकास का निर्धारण किया जाता है। क्लास बी जीन की बात करें तो इस बी जीन के द्वारा पुष्प के द्वितीय और तृतीय, सेकेंड और थर्ड चक्र के डेवलपमेंट का डिटर्मिनेशन किया जाता है। और क्लास सी जीन के द्वारा पुष्प के थर्ड और फोर्थ चक्र का डेवलपमेंट का निर्धारण यानी कि नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार से इन पांचों होम्योटिक जीन्स जिन्हें 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, उन तीनों क्लासों के द्वारा पुष्प के इन चारों चक्रों के डेवलपमेंट का निर्धारण या डेवलपमेंट का जो कंट्रोल है वह किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पुष्प के चारों चक्रों को एक सर्कल के माध्यम से दिखाया गया है।
जिसमें पुष्प का सबसे बाहरी जो सर्कल होता है जिसे सेपल कहा जाता है उसे 1 नंबर से दर्शाया गया है। पेटल होता है उसे 2 नंबर से दिखाया गया है। स्टामेन को 3 नंबर से दिखाया गया है और कार्पल को 4 नंबर से दिखाया गया है। अतः बाहर से पुष्प के जो चारों चक्र होते हैं उसमें सबसे बाहरी चक्र सेपल, उसके बाद में पेटल, उसके बाद स्टामेन और उसके बाद कार्पल, यानी कि सबसे भीतरी जो चक्र होता है वह है कार्पल होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक पुष्प के डायग्राम के माध्यम से एनाटॉमी ऑफ फ्लावर, जिसके चारों ही चक्रों को यहाँ पर एक मैचर फ्लावर के अंतर्गत दिखाया गया है। ये एक पुष्प का जो पुष्प व्रंत होता है और इस पुष्प व्रंत के यहाँ पर ये पुष्पासन होता है और इस पुष्पासन के ऊपर ही पुष्प के जो चारों चक्र होते हैं वो चारों चक्र लगे हुए होते हैं, जिसमें ये बाह्य दल होता है, ये दलपुंज होते हैं, ये पुंकेसर पुमंग है और ये मध्य का भाग जायांग होता है, जिसमें जायांग के 3 भाग यहाँ पर दिखाए गए हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी। यहाँ पर भी उसी चीज़ को दिखाया गया है कि पुष्प के जो 4 चक्र होते हैं और इन चारों चक्रों के द्वारा जो है चारों चक्रों का जो डेवलपमेंट होता है उसे 5 जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर, एबीसी मॉडल जो पुष्प का विकास को दर्शाता है उसमें जो 3 जीन होती है उसमें क्लास ए की जो जीन होती है वे म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक होती है क्लास सी की जीन के। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, पुष्प के डेवलपमेंट में सहायक जीनों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन और दूसरा है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन का काम होता है कन्वर्ट शूट मेरिस्टेम इनटू फ्लावर मेरिस्टेम। अतः ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करने का काम करती है शूट मेरिस्टेम के, और ये जीन भी 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट के अंतर्गत LFY लीफी, एपिटाला 1 और कॉलीफ्लावर, इन 3 जीन को सम्मिलित किया गया है और क्लास सेकंड के अंतर्गत टर्मिनल फ्लावर TFL जीन को सम्मिलित किया गया है। ठीक इसी प्रकार से फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन के अंतर्गत जो क्लास 1 है उस क्लास 1 का काम होता है प्रमोट्स फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिटी, जिसमें इन तीनों को सम्मिलित किया गया है, लीफी, एपिटाला 1 एंड कॉलीफ्लावर। क्लास सेकंड की जो जीन होती है उनका कार्य, उनका जो इफ़ेक्ट है वह क्लास प्रथम के जस्ट अपोजिट होता है। इसके साथ साथ कंट्रोल द आइडेंटिटी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस शूट मेरिस्टेम भी इसका कार्य होता है। इसके अंतर्गत TFL जीन को टर्मिनल फ्लावर जीन को सम्मिलित किया गया है। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, इस जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है फ्लोरल ऑर्गन की आइडेंटिटी को, और ये जीन निम्न 5 प्रकार की है, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले समझाया गया था कि इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉर्मल जो अरेबिडोप्सिस थैलियाना होता है, जिस प्लांट के अंतर्गत ABC मॉडल को डेवलप किया गया था, उसकी जो बेल्ट वैरायटी होती है, जिसमें नॉर्मल कंडीशन की यदि हम बात करें तो उस नॉर्मल कंडीशन में सबसे बाहर सेपल, उसके बाद पेटल, उसके बाद में स्टामेन और कार्पल का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे कि A क्लास की जीन म्यूटेट हो जाती है या B क्लास की जीन म्यूटेट हो जाती है या C क्लास की जीन हो जाती है म्यूटेट, या A एंड C या B एंड C या ABC तीनों ही क्लास की जीन जो है म्यूटेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसके चारों ही चक्रों में से कौन कौन से चक्र का डेवलपमेंट होगा, इसको अब हम आगे विस्तार से समझते हैं। क्लास A
एंड क्लास सी आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। यदि ये क्लास ए और क्लास सी की जो जीन होती है एक दूसरे के म्यूचुअली जो है एंटागोनिस्टिक होती है। यदि क्लास ए की जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस स्थान पर वहाँ पर क्लास सी की जीन जो है एक्सप्रेस हो जाती है, और यदि क्लास सी की जीन म्यूटेट हो जाती है तो वहाँ पर क्लास ए की जीन जो है एक्सप्रेस हो जाती है। केस एबीसी मॉडल के अंतर्गत हम म्यूटेशन केस में प्रथम केस देखते हैं कि जब क्लास ए की जीन म्यूटेट हो जाती है। इसे हम आगे एक दूसरे डायग्राम से विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक विस्तार पूर्वक बताया गया है एबीसी मॉडल के अंतर्गत केस 1, जिसमें अब हम आगे देखते हैं कि एबीसी मॉडल के अंतर्गत जब म्यूटेशन केस देखने को मिलते हैं तो उस म्यूटेशन केस में प्रथम केस हम देखते हैं कि जब एक क्लास की जीन म्यूटेट हो जाती है। नॉर्मल जो अरेबिडोप्सिस थैलियाना होता है, बिल्डेड टाइप की जो उसकी वैरायटी होती है, उसमें सामान्यतः चारों ही चक्रों का जो डेवलपमेंट होता है वो नॉर्मल तरीके से होता है। इसे यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे बार सेपल, उसके बाद में पेटल, उसके बाद स्टैमेन, उसके बाद में कार्पल का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब ए जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में सेपल के स्थान पर कार्पल और पेटल के स्थान पर स्टामिन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर बाहर से भीतर के जो चक्र है पुष्पों के डेवलपमेंट होने का, उसमें सबसे बाहर जो है कार्पल का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में स्टामिन का डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर फिर स्टामिन का डेवलपमेंट होता है, और सबसे भीतर जो है कार्पल का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से पुष्प के जो 4 चक्र बनते हैं उसमें कार्पल, स्टामिन, स्टामिन एंड कार्पल का निर्माण होता है। सेकंड केस, जब क्लास बी जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लास बी जीन जब म्यूटेट हो जाती है तो पेटल और स्टामिन इन दोनों का ही नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में उसके जो 4 चक्रों का विकास होगा उनमें सबसे बाहर सेपल, उसके बाद कार्पल और उसके बाद में कार्पल। इस प्रकार से इन 4 चक्रों का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। होता क्या है कि दरअसल जैसे बी जीन जब म्यूटेट हो जाती है तो बी जीन के म्यूटेशन की कंडीशन में पेटल और स्टामिन का यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इस पेटल के पास में स्थित जो सेपल की जीन है ये इसका स्थान ले लेती है, और इसके दूसरी साइड में स्टामिन के पास में जो कार्पल है ये इसका स्थान ले लेती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल का डेवलपमेंट होता है। केस 3 में हम देखते हैं कि जब केस 3 के अंतर्गत जब सी जीन म्यूटेट हो जाती है, सी क्लास की जीन है, तो उस कंडीशन में पुष्प के तृतीय और चतुर्थ यानी कि स्टामिन और कार्पल इन दोनों ही चक्रों का डेवलपमेंट जो है नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर स्टामिन और कार्पल की जगह पर पेटल और सेपल का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि स्टामिन के पास में पेटल की जीन होती है और ये पेटल की जीन जो है पेटल का निर्माण करती है स्टामिन की जगह पर, और कार्पल की जगह पर जो है सेपल की जो जीन होती है वो अपना प्रभाव दिखाती है और यहाँ पर सेपल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट आता है केस 4, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब क्लास ए और बी दोनों ही क्लास की जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीनों ही पुष्प के चक्रों का डेवलपमेंट नहीं होता है, और केवल एक जो जीन है क्लास सी वाली वह एक्सप्रेस रहती है, और उस कंडीशन में कार्पल का डेवलपमेंट होता है। तो इन तीनों ही चक्रों के स्थान पर भी कार्पल का डेवलपमेंट सी जीन करती है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुष्प के चारों ही चक्र जहाँ पर कार्पल का डेवलपमेंट हो जाता है। केस 5 यदि हम देखें तो जब क्लास बी और सी की जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में पुष्प के चारों ही चक्र जो है सेपल,
के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट आता है केस नंबर 6, जब क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों ही जीन म्यूटेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में पुष्प के किसी भी भाग का डेवलपमेंट नहीं होता है और लीफ लाइफ स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग केस के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि जब क्लास ए की जीन म्यूटेट हो जाती है या बी की जीन म्यूटेट हो जाती है या सी जीन म्यूटेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में पुष्प के कौन कौन से भागों का जो है चक्रों का डेवलपमेंट होता है। अब हम यहाँ पर हम सारांश में देखते हैं कि पुष्प के डेवलपमेंट का निर्धारण करने वाली जो जीन होती है उनको यहाँ एक सरल आरेख के निरूपण में दिखाया गया है कि पुष्प के डेवलपमेंट को निर्धारण करने वाली जो जीन होती है उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन और दूसरा है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट के अंतर्गत 3 जीन को सम्मिलित किया गया है, LFY, एपिटैला1 एंड कॉलीफ्लावर। जबकि क्लास सेकंड के अंदर यदि हम बात करें तो टर्मिनल फ्लावर TFL को सम्मिलित किया गया है। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन के अंतर्गत 5 होम्योटिक जीन को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए के अंतर्गत यदि हम बात करें तो एपिटैला1, एपिटैला2 इन दोनों ही जीन को सम्मिलित किया गया है। क्लास बी के अंतर्गत यदि हम देखें तो एपिटैला3 और पिस्टिलेटा जीन को सम्मिलित किया गया है और क्लास सी के अंतर्गत केवल एक जीन एगेमस को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से ये सभी जीन एक पुष्प के डेवलपमेंट के निर्धारण में सहायक होती है। तो आज हमने एक पुष्प के डेवलपमेंट के निर्धारण में भाग लेने वाले सभी जीन्स को विस्तार पूर्वक पढ़ा। थैंक यू सो मच।